नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों आज की हमारी क्लास रहेगी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की। आज क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 क्लासें कर चुके हैं और आज की जो क्लास रहेगी उसमें एक स्पेसिफिक जो टाइप रहेगी जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो टाइप रहेगी कुछ इस प्रकार से। एक बार इस क्वेश्चन को ज़रा पढ़ें कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को s1 गति से जाता है और वापस s2 गति से आता है। आने और जाने में उसे कुल t घंटे का समय लगा, तो दूरी ज्ञात करें। यानी कि देखिए इसमें कुछ ऐसा होगा कि कोई एक डिस्टेंस है, मान लेते हैं 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसमें ये व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ की इसकी कुछ स्पीड रही है s1। उसके बाद वो यहाँ से यहाँ तक वापस आता है, इसकी स्पीड रही है s2। अब इसको यहाँ जाने में और वापस आने में टोटल जो टाइम लगा भाई, वो टाइम लगा है t घंटे। ये क्वेश्चन में हमें दिया है। तो चलो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक सी बात करना चाहूँगा जो आज तक हम लोगों ने पढ़ी है छोटी क्लासों में। देखते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 पुस्तकों का मूल्य 400 रुपये है और मैं आपसे पूछ लूँ कि मुझे 5 पुस्तकों का मूल्य बता दें। ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ 5 पुस्तकों का मूल्य। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से हम लोग पहले तो एक पुस्तक का मूल्य निकाल सकते हैं। एक बुक का जो भी मूल्य रहेगा हम लोग निकाल सकते हैं। करते क्या है कि भाई जितनी इसकी यहाँ पे टोटल रुपीज़ दे रखा है, टोटल हमारा जो खर्चा आएगा वो हमको दे रखा है, इसको डिवाइड करेंगे उसकी क्वांटिटी से। तो यहाँ पे एक पुस्तक का जो मूल्य आएगा वो 400 के बटा में 20 चला जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए भाई, 5 पुस्तकों का मूल्य। तो 5 पुस्तकों का जो मूल्य लिखेंगे तो 400 बटा 20 गुणा में 5। ठीक है, तो ये आ गया 100 रुपये। तो किसी भाई को ये बात समझने में कोई आपत्ति अगर ना हो तो मैं इस क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई है। बिल्कुल आसान सा सवाल है जो आज तक हम बचपन से करते आए हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मतलब अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो उसको समझना आसान हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया है। अब देखो भाई, पहले मैं स्पीड ले लेता हूँ 1, स्पीड 1, उसके बाद ले लेता हूँ स्पीड 2। कोई एलसीएम लेते हैं इनका, तो एलसीएम क्या आएगा, ऐसी कोई भी संख्या दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो हो जाएगी भाई s1 इंटू s2। ठीक है, दोनों की हम गुणा करवा देंगे तो ये दोनों से भाग हो जाएगी। अब s1 से अगर मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा तो इधर क्या आएगा, यानी कि ऐसी कोई संख्या, यानी कि इसका किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये वाली बन जाए तो s1 की s2 के साथ मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, तब जा करके s1 इंटू s2 आ जाएगा। अच्छा, s2 के किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ कि s1 आ जाए, तो भैया s1 के साथ। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अब ये क्या है कि ये जो स्पीड है, ये जो है, ये हमारा डिस्टेंस है और ये वाला जो समय है ये हो गया भाई हमारे पास टाइम। यानी कि अगर वो व्यक्ति s1 स्पीड से चले तो उसको s2 घंटे लगेंगे और वो s1 इंटू s2 की दूरी तय कर लेगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो भाई s2 की स्पीड से चले और s1 घंटे का उसको समय लगेगा और वो s1 इंटू s2 की दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, यानी कि टाइम तो यही है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, आ गया s2 प्लस में s1। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, या s1 को पहले लिख लें s2 को बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जानते हैं प्लस वाले बात में। तो इसकी हमारे पास वैल्यू टोटल टाइम जो है वो गिवन कितना है हमारे क्वेश्चन में, t घंटे। जैसे कि यहाँ पर 20 पुस्तकों का मूल्य 400 रुपये दिया गया था, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि भाई s1 प्लस में s2 की वैल्यू हमारे को दी गई है t। तो जैसे यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य निकालने के लिए मैंने 20 को उसके बटा में लगाया था, तो यहाँ पर भी अगर मैं एक की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, s1 प्लस s2 की वैल्यू तो हमारे पास t आ गई। एक की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा भाई, t के डिवाइड में आ जाएगा s1 प्लस में s2। ठीक है कि नहीं। तो चलो उसके बाद मुझे चाहिए किसकी वैल्यू भाई, डिस्टेंस की। मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन में पूछा भी डिस्टेंस गया है, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, यानी कि डिस्टेंस होगा
वो क्या हो जाएगा, इनकी टी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, नीचे फिर ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो यानी टी S1 + S2, उसके बाद हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे 5 पुस्तकों का मूल्य निकालना है, तो मुझे 5 पुस्तकें यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई में ली है। तो यहाँ पे इसी तरह से जब मैं डिस्टेंस की बात करूँगा तो S1 × S2 को यहाँ पर मैं लिख दूँगा। यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कि डिस्टेंस, इस तरह के क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। S1 और S2 को मैं इधर लिख सकता हूँ कि S1 और S2 डिवाइड बाय S1 प्लस में S2 इंटू में T। ये T ध्यान रखेंगे, ये T जो है एक घंटों में लिखेंगे भाई, घंटों में, आवर्स में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई है। तो चलो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन से। देखिए इसमें अगर हम लोगों को, और इसको मैं अच्छे तरीके से लिखूँ तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि जो हमारे पास स्पीड दी गई होंगी, ठीक है, तो उनकी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई, उसके बटा में हम दोनों स्पीड को जोड़ करके लिखेंगे, और जब हमको टाइम दिया जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे। बस इतना सा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगी बातें। तो लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सवाल के अंदर क्या किया है, यहाँ पे इसका डाटा चेंज कर दिया। यानी कि एक व्यक्ति जो है किसी निश्चित दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और इस पूरी जर्नी के दौरान उसको जो टोटल टाइम लगा है वो उसको 5 घंटे का समय लगा है। तो चलिए अब हमको ज्ञात करनी है दूरी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारे पास है कि स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 9 × 6, उसके बाद दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 9 और 6 हो जाएगा अपने पास 15, और घंटे दे रखे हैं 5 घंटे, तो काट देते हैं भाई, 5 से काट देते हैं, 5 से 15, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 किलोमीटर की हो गई भाई दूरी। बस ये सवाल हमारा सोल्व हो गया है। चलिए मैं डाटा चेंज करता हूँ और दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, दूसरे वाला जो सवाल है ये रहा कि एक व्यक्ति जो है किसी निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस आता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इसको जो टोटल टाइम लगा है वो लगा 4 घंटे 48 मिनट। तो देखते हैं यहाँ पर स्पीड 1 हो गई हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय S1 + S2, यानी कि 15 और 75 को अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 90, मल्टीप्लाई में टाइम। अब टाइम जो है हमारे पास 4 घंटे 48 मिनट दिया गया है, इसको हम लोग घंटे बना लेते हैं। 4 घंटे 48 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 48/60, इसको काट लेंगे भाई 12 से, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 चौके 20 और 4 24, यानी कि 24/5 घंटे। ठीक है, आपको जो टाइम लेना है वो घंटों में ही लेना है। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 24/5 घंटे मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है, तो काट लेते हैं इसको भाई, 15 6 90 और 6 चौके 24, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 बजे 25। ठीक है, 15 पंजे 75। ठीक है, और 15 चौके 60 किलोमीटर आ गई है हमारे पास दूरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर इसी के अंदर हमसे ये भी पूछ ले, नहीं, वो दूसरे सवाल में हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट एक और हो जाएगा, जिसमें कि उसमें व्यक्ति जल्दी किसी स्पीड से जाता है तो वो जल्दी पहुंच जाता है, फिर किसी स्पीड से पहुंचता है तो वो लेट हो जाता है, तो उसमें हम लोग थोड़ा देखेंगे। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही। मैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ एक और, जिसमें कि इसका जो, चलिए तो लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है बोर्ड पर। ठीक है, कोई व्यक्ति S1 गति से किसी स्थान पर जाता है और S2 गति से वापस आता है, और अगर वह आने में T घंटे ज़्यादा या कम समय लेता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है, पहले तो क्या था, एक व्यक्ति गया और वापस आया और उसने टोटल टाइम जो लिया था वो हमको दिया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है उन दोनों टाइम का डिफरेंस, यानी कि या तो पहले के मुकाबले ज़्यादा समय लेगा या फिर पहले के मुकाबले कम समय लेगा जब वो वापस आ रहा होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो देखिए फिर से वही कोशिश करते हैं कि इनकी मैं यहाँ पे स्पीड ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर भी टाइम ले लेंगे इनका, उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे इनकी डिस्टेंस। तो स्पीड पहले S1 है,
और दूसरी S2 है। तो डिस्टेंस जो है इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, तो एलसीएम ले लेते हैं S1 इंटू S2। अब यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आएगा। तो S1 की S2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और S2 की S1 के साथ, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब कहा क्या गया है कि घंटे ज़्यादा या कम लेगा, यानी कि इनमें से कोई हो सकता है ये वाला टाइम ज़्यादा हो सकता है ये वाला टाइम ज़्यादा हो, लेकिन अपने को क्या दिया गया है यहाँ पर, इन दोनों टाइम का डिफरेंस दिया गया है। तो हम कुछ भी लिख लेंगे यहाँ पे S1 माइनस S2 लिखें, S2 माइनस S1 लिखें, यानी कि बस मेन है कि दोनों टाइम का डिफरेंस चाहिए हमको। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिलहाल S1 माइनस S2। उसकी हमको वैल्यू दी गई है कितनी भाई, T घंटे, क्योंकि अब की बार तो उनका अंतर दिया गया है ना, कि अगर वह आने में T घंटे ज़्यादा लेता है या कम लेता है, यानी कि पहले वाले के मुकाबले और अब के मुकाबले जो भी टाइम का डिफरेंस रहेगा वो रहेगा T घंटे, वो हमको दिया गया है। तो S1 में से S2 घटाएंगे तो T आ जाएगा। तो एक यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भाई T अपॉन S1 माइनस S2। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि S1 इंटू S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T डिवाइड बाई S1 माइनस S2 इंटू S1 इंटू S2। ठीक है, T डिवाइड बाई S1 माइनस S2 इंटू S1 इंटू S2, यानी कि इसको सीधा सीधा सा अगर लिखा जाए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि भाई दोनों ही जो स्पीड है उनका मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि S1 और S2 की मल्टीप्लाई बटा में S1 और S2 का डिफरेंस, यानी कि जो स्पीड का डिफरेंस है वो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पीड का अंतर और गुना में लगा देंगे भाई यहाँ पर समय। ठीक है, यानी समय है क्या, वैसे देखा जाए तो T एक्चुअल में है क्या, समय का अंतर है, यहाँ पे स्पीड का अंतर है, तो यहाँ पे ये समय का अंतर। लीजिए, अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे इसी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थान पर जाता है और 11 मिनट देरी से पहुँचता है। जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुँच जाता है। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2, उसके बाद डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। अब देखो, इसमें पहले तो हम लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम के अंदर डिफरेंस कितना है। देखो कि मान लो किसी व्यक्ति कोई भी टाइम मान लेते हैं हम, जैसे 12 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 6 और ये 9। मान लेते हैं उसको व्यक्ति को पहुँचना भाई 3 बजे, ये उसका एग्जैक्ट टाइम था। उसको पहुँचना कितने बजे, 3 बजे, और वो 11 मिनट देरी से पहुँचता है। मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति कब पहुँचा है, 11 मिनट देरी से। चलो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2, और ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जिसका डिस्टेंस हो गया, ये कितना हो गया, 11 मिनट। 11 मिनट वो लेट पहुँचा है। ठीक है, जब वो 30 किलोमीटर की चाल से जाता है तो भाई 9 मिनट पहले पहुँच जाता है। इसका मतलब देखो, वैसे उसको पहुँचना था 3 बजे, लेकिन अब वो पहुँचा है 9 मिनट पहले, तो इसका मतलब होगा भाई कि वो इंसान यहाँ पे कहीं पहुँच गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस बात करूँ, यानी कि 12 से इधर का, तो हो गया 9 मिनट। तो आप टोटल ये देखिए, टोटल टाइम का डिफरेंस कितना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो उसको टाइम का जो डिफरेंस आया है वो आया है 11 और 9, यानी कि 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर वो एक स्पीड से जाए और उसके बाद दूसरी से जाए तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, क्योंकि अगर पहली स्पीड से गया तो यहाँ पे पहुँचा है इस समय पे। ठीक है, यानी कि 3:10 पे पहुँचा है, लेकिन यानी कि चलो मैं ये भी लिख देता हूँ कि 3:10 पर पहुँचा है, 11 मिनट, सॉरी 3:11 पे वो पहुँचा है, क्योंकि 11 मिनट लेट है। और वो पहले अगर चला जाता है, ठीक है, उसकी स्पीड अगर बढ़ जाएगी, क्योंकि 20 किलोमीटर पहले स्पीड थी, अब उसकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर, तो इसी वजह से अब वो 9 मिनट पहले पहुंच गया। जब वो 9 मिनट पहले पहुंचा है तो भाई यहाँ पे पहुंचा होगा 2:51 पर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया 20 मिनट का, यानी टाइम का डिफरेंस जो आया हमारे पास वो आ गया 20 मिनट का। तो चलिए अब इसको फॉर्मूला इंपुट कर देते हैं। बस स्पीड 1 है भाई हमारे पास 20, स्पीड 2 है हमारे पास 30, डिवाइड बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस। दोनों स्पीड में डिफरेंस कितना है भाई, 30 किलोमीटर और
20 किलोमीटर का मतलब यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ गया। और भाई यहाँ पे टाइम की बात करें तो टाइम का जो अंतर है वो 20 मिनट है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे जो टाइम लेंगे वो मिनटों में नहीं लेंगे भाई, घंटों में लेंगे। तो 20 मिनट को हम लोग घंटे बनाने के लिए डिवाइड बाय 60 कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, कोई भी 3 दूनी से 6 कैंसिल, तो बच गया हमारे पास 20 किलोमीटर की जो होगी दूरी हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ आया होगा। अब करते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन की ओर। अच्छा, वैसे इससे पहले इसी सवाल में आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि राइट टाइम क्या होगा जिस पे वो पहुंच जाए, ठीक है। यानी कि अभी तो वो यहाँ पर 20 मतलब पहले 9 मिनट पहले पहुंच चुका है, फिर 11 मिनट लेट पहुंचा है। तो आप ये देखिए कि अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, यानी कि डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का, और हमको पता है कि जो टाइम जो होता है वो होता है भाई अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है तो काट देंगे भाई, इसका मतलब उसको लगता है 1 घंटा। यानी कि अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर की गति जाता है तो किसी स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुँचता है। अब वो 11 मिनट देरी से पहुँचा है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर की स्पीड से वो गया, यानी कि 1 घंटे में पहुँच गया वो। फिर वहाँ पे 1 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट। लेकिन इसने साफ साफ क्वेश्चन में बताया है कि वो यहाँ पर 11 मिनट देरी से पहुँचा है, 11 मिनट देरी से। तो इसका मतलब वो 60 मिनट में यहाँ पे पहुँचा है, तो उसको पहुँचना कितने समय में था यहाँ पे 49 मिनट में। यानी कि ये जो डिस्टेंस था उसको पार करना था 49 मिनट में, लेकिन उसने पूरा 1 घंटा लगा दिया, अब वो लेट हो चुका है। अगर इसी में आपसे पूछ लें कि उसकी वो नॉर्मल या राइट स्पीड क्या होगी जिससे कि वो टाइम पे पहुंच जाए, तो हमको भाई ये भी पता है कि भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, ठीक है। सही टाइम जो जिसमें उसको पहुंचना है वो है 49 मिनट। तो 49 मिनट को घंटे बनाएंगे भाई, ऊपर 60 लगा लेंगे, ठीक है। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। तो काट के जितना काट सकते हैं वहाँ तक इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे 20 गुना 60 बटा में 49, ये जो भी समय आएगा घंटे, सॉरी यहाँ पे स्पीड निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल आ जाएगी। ये चाल कौन सी होगी, ये राइट इसकी स्पीड होगी जिससे कि टाइम पे पहुँच जाए, लेट नहीं होगा। तो चलो ठीक है, अब इसमें मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लीजिए दोस्तों, ये रहा सवाल आपके सामने फिर से कि कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थान पर जाता है और 12 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले तो टाइम निकाल लेते हैं इसका कि 12 मिनट देरी से पहुंचा, मान लेते हैं यहाँ पे उसका एग्जैक्ट टाइम था, कुछ भी होगा, 4 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, तो 12 मिनट वो देरी से पहुँचा है। लेकिन जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो भाई 16 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 16 मिनट पहले पहुंच गया होगा यहाँ पर। तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 16 और 12 28 मिनट का। 28 मिनट को घंटे बनाएंगे तो 28 बटा 60 घंटे। चलो जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर। स्पीड 1 हो गई हमारे पास 23 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड 2 हो गई हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा। डिफरेंस कितना हो गया स्पीड का, 10, ठीक है। पहले यानी कि पहले 30 थी, अब 40 हो गई, तो डिफरेंस कितना आया स्पीड का, 10 किलोमीटर। और समय दिया गया अपने पास 28 बटा 60, काट देते हैं भाई, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, ये वाली 6 से काट लेते हैं इसको, 3 से काट देते, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 28 दूना 56 किलोमीटर। तो 56 किलोमीटर हो गई अभी यहाँ पर दूरी। अब ये दूरी आ गई 56 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे ये भी पूछ ले कि बताइए कि राइट टाइम, ठीक, कितने मिनट में उसको पहुँच जाना चाहिए, ये आपसे पूछ ले कि राइट स्पीड वो बताएं इसकी, कि यानी कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुँचने के लिए उसको किस स्पीड से चलना चाहिए। तो चलिए ये भी एक बार निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और स्पीड निकालने का फॉर्मूला है भी डिस्टेंस अपॉन टी। देखो, अब जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारे पास 56 किलोमीटर।
स्पीड दे रखी है भाई, मान लो कोई सी मर्जी ले सकते हैं आप, 30 किलोमीटर वाली ले लें या 40 किलोमीटर वाली ले लें, तो ठीक है 40 वाली ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 40 किलोमीटर की स्पीड से हो गया है, तो काट देते हैं भाई इसको। बिल्कुल ठीक है। 4 एकम 4, 4 चौके 16 और बटा में आ जाएगा 10, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 7/5। 7/5 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5 सही 1 सही 2/5 घंटे, ये इतनी देर में पहुँचेगा 40 की स्पीड से। इसको मैं एक बार थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मिनट मतलब सही लिख लेते हैं इसको 1 घंटा तो ये लगेगा पूरा, लेकिन 2/5 को अपन लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 60 करा करके 12×5 60 और 12×2 24, 1 घंटा 24 मिनट। यानी कि समझने की कोशिश ये करेंगे कि अगर 56 किलोमीटर की दूरी को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उससे उसको जो समय लगता है उसको लगता है 1 घंटा 24 मिनट का समय। लेकिन वो कहता है कि वो 16 मिनट पहले पहुंच जाता है इस स्पीड से। जब ये 16 मिनट पहले पहुंचा है तो भैया इसको 16 मिनट और ऐड कर लेते हैं, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट। ये हो गया इसका वो राइट टाइम जो कि इसने पूछा है, तो वो राइट टाइम बताएं कि जिसमें उसको वहाँ पर पहुँचना था। तो उसको पहुँचना था भाई 1 घंटा 40 मिनट में, तो 1 आवर। इसको अगर आप वैसे लिखना चाहें तो बटा में 60 लगा करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैंसिल करेंगे 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि 1 सही 2/3 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट। अब रही बात भाई राइट स्पीड की, देखो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 सही 2/3 और 3 एकम 3 और 2 5/3, ये हो गए घंटे। हम निकाल लेते हैं इसकी राइट स्पीड। तो स्पीड कितनी है भाई, डिस्टेंस हो गया अपने पास 56, राइट टाइम हो गया जिसमें इसको पहुंचना है तो 5/3 घंटे, तो 5/3, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा तो पहुंचा देते हैं भाई 3 को ऊपर। तो 6 × 18 बचेगा 1 और 3 × 5 15 और 1 16 बटा में 5, 5 × 15 5 × 15 बचेगा 3, तो 33 सही 3/5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर ये जाए तो भाई ये बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंच जाएगा। बस यही था इस पूरे सवाल का निचोड़। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे, और देखते हैं एक आध क्वेश्चन अगर हुआ तो भाई ऐसा। चलिए मैं इसकी स्टेटमेंट चेंज कर लेता हूँ एक बार। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दिया क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थान पर जाता है और 20 मिनट देरी से पहुँचता है। जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुँचता है। ठीक है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अभी देखो पहले वाले सवाल में क्या था, इससे पहले वाले सवाल में ये था कि जब वो पहले किसी स्पीड से जा रहा था तो पहले वो देरी से पहुँचता था। ठीक है, उसके बाद जब उसने अपनी स्पीड को चेंज किया है यानी कि बढ़ा दिया था तो वो जल्दी पहुंच गया था। जल्दी पहुंचने मतलब पहले पहुंच गया, ऐसा लिखा हुआ था क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे अभी फिर से क्या लिखा गया, तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि पहले भी देरी से पहुंच रहा था, अब भी देरी से पहुंच रहा है। तो इसको अगर मैं समझूँ तो मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को, चलो 6 बजे का टाइम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको 6 बजे कहीं किसी प्रोग्राम में जाना था, लेकिन ये भाई साहब पहुँचा है 20 मिनट लेट, यानी कि चलो यहाँ पर बना देता हूँ घड़ी सी, 1 2 3 4 और 1 5 2, तो भाई वो 20 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि वो पहुंचोगा यहाँ पे कहीं जाके। ठीक है, अगर वो 30 की स्पीड से ज़्यादा तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसका मतलब भाई वो यहाँ पे पहुँच गया होगा। ठीक है कि नहीं, यानी कि पहले वो 6:20 पर पहुँचा था, अब वो 6:05 पर पहुँच रहा है, यानी 6 बजे उसका राइट टाइम मैंने माना है। आप कुछ भी मान ले, कुछ 6 मानना जरूरी नहीं है, आपका मन करे 3 माने 4 माने 2 माने, कुछ भी मान ले। तो बस हमको ये देखना है जो हम लोगों ने स्पेसिफिक टाइम माना है उससे पहले ये 20 मिनट की देरी से पहुंचा। मैंने 6 माना तो यानी 6:20 पर पहुंचा है, और अगर वो अपनी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो 5 मिनट देरी से पहुंचा अभी भी देरी से ही है। यानी कि यहाँ पे अब इसका जो डिफरेंस निकाल लेंगे हम 6:20 से 6:05 का जो अंतर है वो कितना हो गया हमारे पास, 15 मिनट का। बस ये इसमें मुख्य बात थी पहले वाले क्वेश्चन में, और इसमें सिर्फ मुख्य बात यहीं पे थी। क्योंकि कई बच्चे फिर यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे, 20 मिनट ये ले लेंगे, 5 मिनट ये ले लेंगे और दोनों को उठा करके बना देंगे 25, लेकिन 25 नहीं होगा भाई, दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो लेंगे। तो 20 - 5 यानी कि 15 मिनट, और 15 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 15/60 घंटे। चलो अगर आप छोटा करना चाहें और काट लें 1/4 घंटे,
ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहली स्पीड है भाई इसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड है भाई इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों स्पीड का जो अंतर है वो है हमारे पास 10 किलोमीटर, और टाइम का जो डिफरेंस है वो 1/4 घंटे। 10 चौके 40, 40 से 40 कैंसिल, तो बाकी बचा 30। तो मतलब 30 किलोमीटर के आ गया भाई हमारे पास दूरी आ गई। तो वो जो दूरी है उसके द्वारा तय की गई वो हो गई है 30 किलोमीटर। अगर राइट टाइम चाहिए आपको तो फिर लगा देते हैं, टोटल है भाई दूरी 30 किलोमीटर। अब 30 की स्पीड से ले जाते हैं इसको, ठीक है, जो मर्जी आप लेना चाहें वो लें, जो ज़्यादा इजीली कट सके उसको लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 30 की स्पीड से जाएगा, यानी कि फॉर्मूला भी अगर आप चाहें तो लिख देता हूँ मैं कि भाई अपने को निकालना टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 30, स्पीड हो गई इसकी 30, तो लगेगा इसको पूरा 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब भाई 60 मिनट। लेकिन ये कह रहा है कि 60 मिनट में तो भाई साहब वो 30 मैंने स्पीड ली तो 60 मिनट में तो 20 मिनट लेट है। अब 20 मिनट लेट है तो भाई 20 मिनट घटाओ, यानी कि वो उसको सही समय जो था 40 मिनट में उसको पहुंच जाना चाहिए था। ये उसका राइट टाइम है, यानी कि अगर वो घर से चलता तो 40 मिनट में उसको पहुंचना है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले राइट स्पीड भी बताएं तो राइट स्पीड भी निकाल देंगे भाई। डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा स्पीड। तो डिस्टेंस है अपने पास 30 किलोमीटर, ठीक है, कहाँ निकाला, ये रहा 30 किलोमीटर हो गया भाई इसका डिस्टेंस। 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितने टाइम में पार करना है, 40 मिनट में। 40 मिनट को घंटे बनाएंगे तो 40 के बटा में भाई 60 लगाएंगे, और 60 पलट करके चला जाएगा ऊपर, काट दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और काट लेते हैं 2 से, ओ 4 सीधा कट जाता है वैसे। 15 चौके 60, चलो 15 लिख देता हूँ यहाँ पे। 15 तिये 45 मिनट, ठीक है भाई, गड़बड़ तो नहीं की ना, ठीक है। तो अच्छा क्या निकाला, स्पीड निकाली है ना, सॉरी, तो 45 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड उसकी होनी चाहिए थी। अब दोबारा से एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं इसको कि भाई 30 किलोमीटर की स्पीड थी, 20 मिनट लेट पहुंचा है। 40 किलोमीटर की स्पीड है तो 5 मिनट लेट पहुंचा है। तो दोनों का डिफरेंस आ गया 15 मिनट का। स्पीड हम लोगों ने ली 30-40 डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम, आगे 30 किलोमीटर की दूरी। अब दूरी हमारे पास है और भी स्पीड हमारे पास है, पहले वाली ले तो 30 डिवाइड बाई स्पीड हो गया 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब भाई 60 मिनट, और ये 60 मिनट में कहता है कि 20 मिनट देरी से पहुंचा है। जब ये 20 मिनट देरी से पहुंचा है तो भाई इसका राइट टाइम क्या होगा, 60 मिनट में से हम 20 घटाते हैं 40 मिनट, ठीक है ना। अब राइट टाइम होगा इसको 40 मिनट, यानी कि इसको ये जो दूरी है 30 किलोमीटर की इसको 40 मिनट में तय करनी है। तो भाई इसी अपनी स्पीड क्या रखें कि 40 मिनट में बिल्कुल 30 मिनट की दूरी तय कर ले। तो 30 के बटा में 40, ठीक है, मिनट है, इसको घंटे में चेंज करने के लिए यहाँ पे ऊपर 60 पहुँचा देंगे। तो कर करा के यहाँ पे हमारे पास काट पीट के बनेगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सर आपने 30 ही क्यों लिया, 40 क्यों नहीं लिया, तो भाई 40 ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उस बात में। मैं एक बार यहाँ पे उससे भी सोल्व कर लेते हैं कि लो भाई कि वो मुन्ना गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूरी जो है भाई वो है 30 किलोमीटर की। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो इसको टाइम जो लगेगा 3/4 घंटे लगेगा भाई। 3/4 घंटे का मतलब क्या है, 3/4 गुणा में 60 करेंगे तो 15, यानी कि 15 तिये 45 मिनट। ये मतलब अगर 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करेगा तो ये पहुंच जाएगा 45 मिनट में। लेकिन ये 45 मिनट का मतलब भी क्या है भाई, ये 5 मिनट तो देरी से पहुंच रहा अभी भी, तो ये 5 मिनट देरी से पहुंचा है। और जब 5 मिनट देरी से पहुंचा तो 5 मिनट घटाओ तो बचा क्या, राइट टाइम 40 मिनट। वही 40 मिनट यहाँ आई थी, वही 40 मिनट यहाँ आई, यानी कि उसका जो राइट टाइम है अपने स्थान पर पहुँचने का वो हो गया 40 मिनट। और 40 मिनट को मैं लिख सकता हूँ भाई 40/60 यानी घंटे। बाकी का प्रोसीजर वही रहेगा, ठीक है। 30 बटा में 40/60, 60 पलट के ऊपर, फिर वही आएगा इसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो कुछ मैंने पढ़ाया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए पैटर्न के साथ, ठीक है। आज हम लोगों ने ये पैटर्न देखा है, अगली क्लास में हम एक अलग पैटर्न देखेंगे इसी टाइम स्पीड और डिस्टेंस चैप्टर का, ठीक है। और मैं सहूलियत के लिए जिस तरह का मतलब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा पूरी क्लास के अंदर,
उसको मैं अपने थंबनेल पे या भाई टाइटल में लिखने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि स्टूडेंट्स को ये पता लग जाए कि हम पर्टिकुलर किस टाइप को देख रहे हैं, किस तरह की टाइप को मैं इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स मान लो एक पर्टिकुलर चैप्टर को उन्होंने ले लिया, कुछ क्वेश्चन उसमें ट्राई किए, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो मैं रेगुलर मतलब इसमें हर तरह के टॉपिक्स एक ही साथ करवा दूँ तो उसमें बड़ी समस्या रहेगी। उसमें समस्या ये रहेगी कि बच्चों को समझ नहीं आएगा कि मुझे ये वाली टाइप देखनी है और इस वाली टाइप किस वीडियो में मिलेगी। तो इसी सहूलियत के लिए मैं यानी कि एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही टाइप करवाऊँगा और उसी टाइप को मैं थंबनेल पे लगा दूँगा, तो उससे आपको देख करके आसानी हो जाएगी। और जैसे आपको कोई भी टाइप और देखनी हो तो भाई उसी थंबनेल को आप देख करके या टाइटल में देख करके वो पर्टिकुलर टाइप आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं या भी आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कंटेंट को। अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह की बहुत सी वीडियो बनाता रहूँगा। मैथ के हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हर एक टॉपिक के बारे में मैं वीडियो देने वाला हूँ आपको। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।